फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कोई जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा पहले। जो लोगों के मन में बैठा हुआ है ना कि न्यूमेरिकल बहुत हार्ड होता है, न्यूमेरिकल जमते नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तरीके से उसको समझेंगे, वो तरीके से उसका एक प्रॉपर स्टेप्स अगर लिखेंगे तो आराम से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, कितना भी बड़ा हार्ड हो, कितना भी बड़ा क्यों ना न्यूमेरिकल हो। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वेक्टर, मतलब एक वेक्टर निकालना है। फाइंड द वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू v वेक्टर, और जो v वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, i माइनस 2j, और ये i माइनस 2j का मतलब हो गया कि i इज अलोंग द x एक्सिस एंड j इज अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, हाँ, एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10, मतलब जो आप वेक्टर निकालेंगे वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है आपके पास में, 10। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अच्छे समझिए, फाइंड द वेक्टर मतलब मेरे को एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो क्या हो, जो पैरेलल हो, और पैरेलल किसको, जो आपके पास में वेक्टर दिया है उसको पैरेलल हो। ठीक है, और पैरेलल में कंडीशन हम लोग लगा दे, तो पैरेलल में एंगल कितना होता है दोनों के वेक्टर के बीच का, 0। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है पैरेलल की भी, अगर दो वेक्टर मेरे पास में दिए और अगर दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0, है ना। ठीक है, तो मतलब मेरे को एंगल तो कितना पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। ठीक है, तो फाइंड द वेक्टर मतलब मेरे को वेक्टर निकालना है, लेकिन वो ऐसा वेक्टर निकालना है कि जो वेक्टर मेरे पास में दिया वो किसको उसको पैरेलल हो जाए। ठीक है, और वो बोला है कि जो वेक्टर आप निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड उसने दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या, एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, तो गिवन क्या लिखेंगे, मेरे पास में जो वेक्टर दिया हुआ है वो गिवन लिखेंगे, है ना। तो v वेक्टर मेरे पास में दिया हुआ है, तो v वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, i माइनस 2j। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड लूं, है ना, ये वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लूं तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं तो v वेक्टर यहां दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, है ना, दिस इज पहले कौन सी टर्म है, i यहां कुछ है नहीं तो कितना होगा, 1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अरे मैग्नीट्यूड निकालने का यही फार्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r y स्क्वायर प्लस r z स्क्वायर। अगर तीन डायमेंशन में ले रहे हैं, अगर 2 डायमेंशन में ले रहे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r y स्क्वायर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग ने देखा होगा इसको। ठीक, हाँ, तो ये v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो v कितना आ गया, अच्छे से देख तो 1 प्लस 4, तो v आ गया तेरा अंडर रूट ऑफ 5। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, जो पहला वेक्टर मेरे पास में दिया है वो वेक्टर मैंने कंसीडर कर लिया, जो वेक्टर मेरे पास में दिया हुआ है दिस इज v इज इक्वल टू i माइनस 2j, और मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाल के रख दिया। ठीक है ना, अब मैग्नीट्यूड निकाल के रख दिया, मेरे को निकालना दिया फाइंड द वेक्टर, मतलब मेरे को एक दूसरा वेक्टर निकालना है और जो ये वेक्टर को पैरेलल होगा। ठीक है, तो जो मेरे को निकालना है मैं उसको कंसीडर कर लेता हूं पहले, है ना, फिर उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद तो जो वेक्टर मेरे को निकालना है मैं उसको a वेक्टर मान के चलता हूं। ठीक है, अब यहां पे i माइनस 2j दिया हुआ है, मतलब i माइनस 2j, i इज अलोंग द x एक्सिस एंड j इज अलोंग द y एक्सिस, मतलब सिर्फ 2 एक्सिस दी यहां पर। ठीक है, तो जो वेक्टर मैं दूसरा लूंगा वो भी 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर ये मान रहे हम लोग। ठीक है, मान के चल रहे कि ये वेक्टर है तो ये ax into i हो जाएगा, है ना, और प्लस ay into j। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, मान के चल रहे कि ये वेक्टर है मेरा, ये वेक्टर है, अगर a वेक्टर है इज इक्वल टू x into i प्लस ay into j। अब az into k क्यों नहीं लिया हम लोग ने, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में 3 डायमेंशन नहीं है, अगर 3 डायमेंशन होता तो मैं यहाँ 3 डायमेंशन लेता। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि भैया ये वेक्टर मेरा पैरेलल हो सकता है। ठीक है ना, अब जब ये वेक्टर मेरा पैरेलल हो सकता है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने का तो यही फार्मूला है सभी का। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो मैग्नीट्यूड कितना है मेरा, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, अब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास में दिया है, जो वेक्टर मेरे पास में पैरेलल होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 10, तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है मेरे पास में, 10, मतलब अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 10। समझ में आ रहा है ना, ये a का वैल्यू दिया हुआ ना तेरे पास। ठीक है, सो दिस इज वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना दे दिया, 10। अगर मैं दोनों जगह स्क्वायरिंग कर दूं तो देख क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस
ay square is equals to 100, है ना? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, मैं दे दो दोनों जगह पे स्क्वायरिंग कर दूं, तो दोनों जगह पे स्क्वायरिंग कर दो तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये होगी तेरी, अगर मान के चल रही ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया है, चलते हैं। अब देख पैरेलल होना चाहिए बोल रहा हूं, वेक्टर क्या होना चाहिए? पैरेलल। तो पैरेलल में एंगल कितना? 0। पैरेलल में एंगल कितना? तो मैं यहां ले लेता हूं बी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। नाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेना है मेरे को। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कौन सा वेक्टर है मेरे पास में? एक वी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैंने कौन सा मालूम कर लिया है? ए वेक्टर। तो देख अब वी वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग? डॉट। सो दिस इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सॉरी वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? वी ए cos थीटा। क्या बनेगी ये? वी ए cos थीटा। इतना क्लियर? हाँ। अब देख थीटा कितना हो जाएगा रे? 0। थीटा कितना हो जाएगा? व्हाई वी आर पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 0 हियर? क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए? पैरेलल। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो थीटा कितना पुट करते हैं हम लोग? थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। क्लियर? तो देख वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, देख इक्वेशन क्या बनेगी? दिस इज v into a and this is cos 0, value of cos 0 is 1, ठीक है। तो इक्वेशन बनी मेरी v वेक्टर डॉट a वेक्टर is equals to v into a, और v और a का दोनों का मैग्नीट्यूड है, this is v वेक्टर and this is a वेक्टर, but this is v and a, this is magnitude of v वेक्टर and this magnitude of a वेक्टर, ठीक है। तो दोनों v और a का वैल्यू मेरे पास में है, तो मैं दोनों v और a का वैल्यू यहां पुट कर दूं। देख तो v वेक्टर और a वेक्टर, सो v वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल्स टू, v का वैल्यू कितना दिया है? v का वैल्यू हम लोग निकाल ले कितना? √5, तो यहां रख देता हूं √5, क्लियर। और यहां पे क्या है? a, और a कितना है मेरे पास में? a कितना दिया हुआ है? 10। a कितना दिया हुआ है? 10, ठीक है, और ये जो 10 है रूट के बाहर है, ठीक। अब देख इसको क्या है? v वेक्टर कितना दिया हुआ है? i वेक्टर एंड -2j, ठीक है, दिस इज i माइनस 2j, ठीक है। और a वेक्टर क्या लिया हम लोग ने? ax into i प्लस ay into j, तो यहां आ गया ax into i प्लस ay into j इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया 10√5। समझा? अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, यहां डॉट है तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, ठीक है ना। अब डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहां मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज ax into i and i into i square, and in scalar product i square is equals to 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा ये? 1। तो i into ax into i बराबर है, तो ax into i into i, तो i square कितना हो गया? 1, तो ax, क्लियर? हाँ। अब देख i into ay into j होगा ऐसे, तो i into ay into j, तो i into j 0, i into j कितना? कौन सी प्रोडक्ट में? स्केलर प्रोडक्ट में, तो मैं यहाँ स्केलर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? लिखने की जरूरत है क्या? चलिए सामने चलते, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ इसके साथ में, ठीक है। अब देख दिस इज -2j into ax into i, फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि j into i कितना होता है? 0। कौन सी प्रोडक्ट में? स्केलर, ठीक है। अब देख दिस इज -2j एंड दिस इज +2 प्लस ay into j, तो यहां j into j हो जाएगा एंड j into j स्क्वायर, तो j स्क्वायर का वैल्यू कितना? अरे कितना हो जाएगा? 1। तो देखिए यहां टर्म बन गई मेरी, क्या टर्म बनी? -2 into 1, समझ में आया? ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 10√5। समझा गया? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए अब ये -2ay को इधर लेके चलता हूं, तो +2ay हो जाएगा और इक्वेशन बनेगी ax की, ठीक है ना। तो देख ax क्या बना? नाउ ax इज इक्वल्स टू 10√5, ये माइनस इधर चले गया, प्लस ट्वाइस ay। क्या ये ax की वैल्यू मिल गई? तो देखिए ax को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं नाउ, ठीक है। हम लोग लिखेंगे यहां नाउ पुट ax इन इक्वेशन कौन सी? 3।
ax की इक्वेशन है, बट दिस इज ax स्क्वायर, ठीक है, बट यहां मेरे को यहां स्क्वायर में पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देख अच्छे से इक्वेशन, ये ax का स्क्वायर है और ax पूरा ये है, ठीक है। तो देख यहां 10√5 प्लस ट्वाइस ay, क्या इसका होल स्क्वायर हो जाएगा? अरे होगा ऐसे ही, ठीक है। एंड दिस इज प्लस ay स्क्वायर, तो यहां प्लस ay का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो मेरा टर्म्स मिली हुई है, दिस इज 10√5 प्लस ट्वाइस ay का होल स्क्वायर है, मैं इसको यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो यहाँ ये a टर्म हो जाएगी पूरी, ये पूरी टर्म b हो जाएगी, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन देख क्या बनेगी, नाउ 10√5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ab, और a क्या है 10√5, तो पहले लिखेंगे हम लोग 10√5, b क्या है मेरा ट्वाइस ay, तो यहां आ गया फिर से ट्वाइस ay, समझा क्या? अरे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। प्लस नाउ दिस इज ay का होल स्क्वायर एंड दिस इज 4ay स्क्वायर, ठीक है, 4ay स्क्वायर, ये टर्म होगी पूरी a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। इतना समझा सभी को? अरे समझा गया? चलिए सामने चलते फिर अभी आगे ध्यान दो इधर, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, अभी देखिए 10√5 का होल स्क्वायर है, तो कितना हो गया 100 इंटू 5, क्लियर। तो मैं 100 इंटू 5 कर लेता हूँ, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा 5, ठीक है। तो यहाँ प्लस देखा दिस इज 20 एंड 20 इंटू 2 40, ठीक है, और ये 40√5 ay, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 40√5 और ये ay, ठीक है। और सामने फिर से चलेंगे, दिस इज प्लस 4ay स्क्वायर एंड दिस इज ay स्क्वायर, सो दिस इज अ 5ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब इसको मैं अपने स्टैंडर्ड तरीके से लिख लेता हूं, तो 5ay स्क्वायर पहले लिख लिया है ना, हायर डिग्री, फिर उसके बाद में प्लस 40√5 ay लिख लिया, और फिर ये प्लस 500 इज इक्वल्स टू 100। अब ये 100 इधर आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, तो 500 माइनस 100 तो 400 हो गया। तो यहां से देख ले 5ay स्क्वायर, ठीक है, प्लस 40√5 ay प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ अब ये जो इक्वेशन है तू अच्छे से देख, तो मेरे हिसाब से ये 5 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड होने के बाद में देख ये 5 से डिवाइड हो गया, तो ay स्क्वायर बचा। अरे समझ में आ रहा है ना, यहाँ ay स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे चल सामने, तो यहाँ कितना आ गया 8√5, कितना 8√5, तो यहाँ आ गया 8√5, सो दिस इज 8√5 एंड दिस इज ay, क्लियर। 400 का 80, 400 का कितना हो जाएगा 80 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अगर मैं ay को अगर x से रिप्लेस कर दूं आपके समझने के लिए, तो ये x स्क्वायर प्लस 8√5x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है? अरे बनी है क्या? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? अबे फॉर्मूला नहीं जानते फैक्टर निकालने का? फैक्टराइजेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन? कितना होता है? यहां पे x की जगह क्या है ay, अरे है क्या? तो x की जगह ay है, तो ay इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। अबे ये फॉर्मूला याद नहीं है तुम लोग को? हाँ, तो ay इज इक्वल्स टू, चल देगा अच्छे से, माइनस b माइनस 8√5 होगा ऐसे। हाँ अब तुम बोल रही है सर कि यहाँ abc भी लिखा के दो, तो जनाब आप 8th स्टैंडर्ड में बैठ जाइए जाकर के। हाँ तो माइनस 8√5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 8√5 का होल स्क्वायर, 8√5 का होल स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू 1 इंटू कितना पक्का नीचे 2 इंटू तो कितना हो गया ऐसे। अरे होगा क्या ठीक है चलिए इसको सामने से हल करेंगे इसको कंप्लीट। सो नाउ दिस इज ay इज इक्वल टू -8√5 ठीक है एंड दिस इज प्लस माइनस 8√5 का होल स्क्वायर 64 इंटू 5 कितना होगा 64 इंटू 5 माइनस 320 कितना तो यहां आ गया कितना 320 एंड दिस इज 320 डिवाइडेड बाय 2 ठीक हाँ नाउ अगेन दिस इज ay इज इक्वल टू -8√5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना हो गया ये भी 320 हो गया ठीक है एंड दिस इज 320 माइनस 320 ठीक है डिवाइडेड बाय 2 ठीक है तो 320 माइनस 320 तो ये भाई देख अच्छे से -8√5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 0 0 तो ये टर्म इधर की निगलेक्ट हो जाएगी अब ठीक है तो ay इज इक्वल टू देख अच्छे से -8√5 डिवाइडेड बाय समझा क्या अरे समझ में आ रहा है ठीक है हाँ चलिए 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ay इज इक्वल टू -4√5 अरे समझा क्या रे अरे समझ में आ रहा है ना ठीक है। अब अगर यहां से मैं एक चीज लिखूं कि √5 से मल्टीप्लाई √5 से डिवाइड ठीक है तो देखिए यहां ay क्या हो जाएगा ay इज इक्वल टू -4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय √5 तुम लोग को नहीं समझा अबे समझा गया अबे √5 से मल्टीप्लाई कर दिया और √5 से डिवाइड कर दिया तो √5 इंटू √5 5 बन गया। अबे यार अबे √5 इंटू √5 5 बन गया ना और नीचे √5 आ जाएगा कभी मल्टीप्लाई डिवाइड वाली टर्म्स नहीं समझे क्या हाँ चल देख इधर ये कितना हो गया 20 माइनस हाँ तो वो माइनस वैसे ही रहेगा ना तो कितना हो गया ये 20 तो -20 आ गया ay ठीक है तो ay कितना आ गया -20 डिवाइडेड बाय √5 आ गया ठीक है चलिए तो मेरे पास में ay निकल के आ गया ठीक है देखो फाइंड द वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू v वेक्टर तो मैंने ये वेक्टर को अज्यूम किया था मेरे पास में ay निकल के आ गया क्या x बाकी है अबे क्या x बाकी है अब आप मेरे को बताएंगे कि ay की वैल्यू इक्वेशन नंबर कौन सी में पुट करूं तो मेरे को x मिले कौन सी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर पक्का चलिए तो पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 3 में तो मेरे को क्या निकल के आएगा x ठीक है चल देख यहां से हाँ ठीक है देखो कहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 अच्छा यहां पर भी तो पुट किए तो भी चल जाएगा ना कहां पर देखिए यहां पर भी तो पुट किया तो चल जाएगा ना सो x इज इक्वल टू 10√5 प्लस ट्वाइस ay ठीक है तो यहां पुट करते चलेगा ठीक है तो ये इक्वेशन को स्पेसिफाई कर देता हूं मैं ठीक है इक्वेशन नंबर तो ये इसको मैं पुट कर देता हूं ये मान लेता हूं इक्वेशन नंबर कितनी है अरे 4 ठीक है चल देख मेरे को x मिल के आ जाएगा नाउ दिस इज योर x हां पुट ay कहां कौन सी इक्वेशन पुट कर रहे हैं पुट ay इन इक्वेशन 4 ठीक है चल देख इक्वेशन देख ax इज इक्वल्स टू 10√5 प्लस ट्वाइस ay एंड दिस इज -20 डिवाइडेड बाय √5 यहां ठीक हाँ चलिए अगेन दिस इज ax इज इक्वल्स टू कितना आ गया तो ax इज इक्वल्स टू 10√5 है ना प्लस माइनस दिस इज 40√5 होगा क्या ऐसे अरे होगा क्या चल बोल सामने बोल तो ax आ गया 10 इंटू 5 होगा क्या ऐसे -40 डिवाइडेड बाय √5 ठीक है अरे होगा ना ठीक है तो ये कितना हो गया 50 and 50 minus 40 10 so now this is ax is equals to 10 divided by √5 समझा अबे समझा गया तो अच्छे से देख हम लोग ने ay भी निकाल लिया और ax भी निकाल लिया है ना तो ay और ax मेरे को पैरेलल वेक्टर निकालना है
मैंने जो माना वो वेक्टर है, वो वेक्टर कौन सा है इक्वेशन नंबर 2 में? सो ए वेक्टर इज इक्वल टू ax into i प्लस ay into j। तो यहां मैं ax रखूं, यहां ay रखूं, तो मेरे को क्या a वेक्टर मिल जाएगा। और वही वेक्टर किसका होगा? वो वेक्टर क्या होगा? पैरेलल वेक्टर। और वो वेक्टर किसको पैरेलल होगा? जो इक्वेशन मेरे को यहां दी हुई है। क्लियर? हाँ चल देख, तो इक्वेशन नंबर 2 में अब यहां से फिर से इक्वेशन बदल लेता हूं मैं। यहां पे इक्वेशन नंबर दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 5 यानी इक्वेशन नंबर 6 पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो देख सॉरी 2, तो a वेक्टर आ जाएगा। a वेक्टर कितना आ गया देख, ax into i। सो व्हाट इज योर x? 10 डिवाइडेड बाय √5 into i। हो गया ऐसे, ठीक है। और वहां फिर से क्या है प्लस, तो यहां गया प्लस। अगेन दिस इज ay कितना है? -20 डिवाइडेड बाय √5, ठीक है, into j, ठीक है। सो नाउ योर फाइनल आंसर इज a वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय √5 into i प्लस माइनस माइनस 20 डिवाइडेड बाय √5 into j, and this a vector is parallel to v vector and v vector is your i minus j। समझा गया? सो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। ये आपका तरीका होगा पैरेलल वेक्टर्स निकालने का, ठीक है। चलो देख लो इसको फट से।